नमस्कार दोस्तों, पारी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के 17 क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कौन कौन से अक्षर अंकित है बच्चों? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और वापस ए है। तो वैसे भी हमें पता है कि एक पासे को यदि एक बार फेंका जाता है तो उस पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, क्योंकि पास में बच्चों संख्या 1 से लेके 6 तक अंकित होती है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त होने की और या फिर डी प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, क्योंकि प्रायिकता याद करनी है तो सबसे पहले अपने को तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे जिस चीज़ की उसने प्रायिकता पूछी है। तो मैं लिखूंगा ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो ऊपर वाली लाइन को आराम गौर से देखो, इसमें ए कितनी बार आया हुआ है? एक बार और 2 बार। तो इसकी अधिकतम देखो, अधिकतम बार ए कितनी बार प्राप्त हो सकता है अपने को बच्चों? 2 बार प्राप्त हो सकता है। तो इसके अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब मैं लिख दूंगा इसकी अभिष्ट प्रायिकता। उससे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? 6। आप चाहो तो इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब मैं लिखूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी कि 2/6। 2 एकम 2 और 2 तिये 6, दोनों 2 के पाड़े से कटेंगे तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/3 हो जाएगी। यह था इसका फर्स्ट। अब इसका सेकंड। सेकंड में बच्चों इसने कहा है कि डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपने को लिखना है डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे? डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। देखो अधिकतम बार डी अपने को कितनी बार प्राप्त हो सकता है? इसमें एक बार ही है ना। ठीक है, तो लिख दो 1। अब मैं इसकी लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता में देखो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आया 1 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन संख्या 18 कर लिया है। यदि अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला इसका क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 में आपको दिए गए 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। तो कुल पेनों की संख्या कितनी है? यानी कि कुल परिणाम हो गए कितने? 144। और इस समूह में से कितने खराब पेन है बच्चों? 20 बॉल पेन है वो खराब है। और शेष जितने भी पेन बच्चे हैं वो अच्छे हैं। आप वह पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। तो हम तो वही पेन खरीदेंगे बच्चों जो अच्छा होगा। तो सबसे पहले मेरे को अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मैं कुल पेनों की संख्या में से खराब पेनों की संख्या को यदि घटा दूं तो मेरे पास अच्छे पेनों की संख्या आ जाएगी। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, और इसकी क्या प्रायिकता कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो दुकानदार यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे देना बच्चों। ठीक है, दुकानदार वो पेन बिना देखे दे देता है। उसको नहीं मालूम है कि पेन खराब है या फिर अच्छा है, लेकिन आप वह पेन खरीदोगे जो अच्छा है। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट की प्रायिकता याद करनी है। जो अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछी है इसने, थोड़ा बहुत प्रश्न घुमाया है इसने। केवल क्वेश्चन में इतना दिया है कि आप वह पेन खरीदोगे जो अच्छा है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता याद करो। इसने केवल इतना ही लिख दिया कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछी है। अगले में इसने कहा कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन होने की प्रायिकता इसने पूछी है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल पेन। कुल पेन, कुल पेनों की संख्या बच्चों कितनी है? 144। उसके बाद खराब पेन। खराब पेन बच्चों कितने हैं? 20। तो मैं अब लिख दूंगा अच्छे पेन। अच्छे पेनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। अच्छे पेन, अच्छे पेनों की संख्या कैसी आएगी? जब मैं 144 में से
20 घटा दूँ तो देखो 4 में से 0 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 और 1 का 1। तो मेरे पास अच्छे पेनों की संख्या कितनी आ चुकी है बच्चों? अब 124 आ चुकी है। अब देखो आप वह पेन खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता याद करनी है। जो पेन अच्छा है ना उसकी प्रायिकता को मैं PE से लिखूंगा बच्चों, ठीक है। और जो पेन खराब है उसको PE- से लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं अच्छे पेन होने की प्रायिकता याद करूंगा। अच्छे पेन होने की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छे पेन कितने हैं बच्चों? 124। यहाँ पे PE- नहीं है बच्चों, केवल PE है, ठीक है। 124 बट्टे 144। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिख दिया PE। आप चाहो तो वो पूरी लाइन लिख सकते हो। आप वह पेन खरीदेंगे अर्थात अच्छे पेन होने की प्रायिकता। यदि आप उतना नहीं लिखते हो तो आप इतना लिख देना PE, यानी कि जो अच्छे पेन है उसको मैंने PE मान लिया है। यहाँ पे डैश नहीं है, ये गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लेना इसको। अब देखो ये दोनों एक ही पहाड़े से एक ही टेबल से कट रहे हैं, 4 की टेबल से। 4 तिये 12 और 4 एकम 4, ये 31 बार। और ये घटेगा 4 तिये 12, बचेंगे 2 और 6 चौका 24। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी? 31 बट्टे 36 हो जाएगी। यदि आपको इसे नहीं काटना आता है तब आप 144 में 4 का भाग दे देना और ऊपर 124 में 4 का भाग दे देना, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड में आप वह पेन नहीं खरीदोगे। तो मैं कौन सा पेन नहीं खरीदूंगा? जो खराब पेन है, यानी कि खराब पेन होने की प्रायिकता, उसको मैं PE- से लिख दूंगा। अच्छा इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? खराब पेन मेरे पास बच्चों कितने हैं? 20। और कुल परिणाम मेरे पास कितने हैं? 144। अब देखो ये भी 4 के पहाड़े से कटेंगे, ये 5 बार और ये हमने ऊपर काटा था 36 बार। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 5 बट्टे 36 हो जाएगी बच्चों। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या फिर 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी कि तीनों परिणाम जब समान होंगे, या तो 3 चित आ जाए या फिर बच्चों 3 पट आ जाए, तो हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। अब हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता अपने को परिकलित करनी है, लेकिन उससे पहले अपने को यह ध्यान में होना जरूरी है कि बच्चों जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको एकदम आसानी से बता देता हूँ कि उसके परिणाम कितने हो सकते हैं। यदि देखो मान लो एक सिक्का है, एक सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं। कितने होते हैं? दो। या तो आएगा हेड या अच्छा आएगा, और या फिर टी आएगा, हेड या फिर टेल, ठीक है, दो। यदि इस सिक्के को एक बार उछालूंगा तब तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों? दो ही होंगे। यदि इस सिक्के को 2 बार उछाल दें तब इसके कुल परिणाम, यानी कि आपको 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4। यदि आप एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, बात एक ही है, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने आएंगे बच्चों? 4 आएंगे। अब मान लो हमारे किस्म में दिया हुआ है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला है, तब आपको कुल जो परिणाम मिले ना, एक सिक्के के पहलू के कितने हैं? 2, उसका आपको कर देना है क्यूब। क्या करोगे? क्यूब। तो क्यूब का मान कितना होता है? 8। कितना होता है बच्चों? 8। यदि इसी प्रकार 4 बार उछालोगे तब आपको क्या करना है? 2 की घात 4 कर दो और उसका मान निकाल लो। ये क्रम आगे चलता रहेगा। लेकिन अपने क्वेश्चन में एक सिक्के को 3 बार उछाला तो उसके कुल परिणाम कितने आएंगे बच्चों? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 आएंगे। तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले हल लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 8 है। अच्छा कौन कौन से परिणाम होंगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखो कैसे करोगे, इसको करने का एक तरीका है। मान लो हमने 3 सिक्के को एक साथ उछाला तो तीनों पे हेड हेड आ गया और एक बार टेल टेल आ गया। अब देखो इन्हीं से हम 8 परिणाम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 तो हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो हो सकता है कि पहले दोनों पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, और फिर एक पर हेड, एक पर टेल और एक पर फिर से हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि एक बार टेल और 2 बार हेड आ जाए। यानी कि आपको लगातार ये क्रम चलाना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें भी वही सेम प्रोसेस करनी है। 1-2 बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए।
एक बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए और एक बार फिर से टेल आ जाए, या फिर ये हो जाए कि एक बार हेड आ जाए और दो बार टेल आ जाए। अब देखो इन सारे परिणामों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको लिखने का तरीका, हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, या फिर होगा बच्चों हेड टेल टेल, या फिर होगा टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। सारे परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो हनीफ खेल में तब जीता जब तीनों पे या तो हेड आ जाए या फिर तीनों पे ही टेल आ जाए। अपने को हार जाने की प्रायिकता पूछी है, तब मैं हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम, यानी कि अपने को एक तो ये वाला छोड़ना है और एक ये वाला छोड़ना है, तीनों हेड हेड वाले छोड़ने और तीनों टेल टेल वाले छोड़ने हैं। कुल परिणाम 8। 8 में से जब मैं 2 घटा दूंगा तब मेरे पास परिणाम कितने आ जाएंगे बच्चों? तब मेरे पास परिणाम आ जाएंगे 6। कितने आ जाएंगे? 6। अब मैं लिखूंगा हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम। अब देखो हार जाने के परिणाम कितने होंगे बच्चों? मेरे पास 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम मेरे पास कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर डबल टेल और हेड। अब मैं लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता कैसे ज्ञात करूंगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मेरे पास है 6 और कुल परिणाम मेरे पास है 8। तो 6 में लगा दूंगा 8 का भाग, दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, 3 की टेबल 2 की टेबल से कट रहे हैं सॉरी। तो 2 की टेबल से 6 कटेगा 3 बार और 8 कटेगा 4 बार। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/4 हो जाएगी। तो चलिए आज हमने प्रायिकता के टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। यदि आपने अभी भी अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपको ही बताना है कि अगली वाली एक्सरसाइज कौन सी करनी है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।